जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। आज हम डिस्कस करेंगे मिरर। मिरर आर द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है वो मेनली मिरर के द्वारा ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मिरर। मिरर क्या होता है, कैसे बनता है और कितने टाइप के मिरर होते हैं, और कुछ टर्मिनोलॉजी होती है मिरर से रिलेटेड, वो भी डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले मिरर। मिरर मिरर क्या होता है? इट इज ए शीट ऑफ ग्लास whose one side is reflecting and another side is coated with the AgNO3 plus paint. देखिए, a mirror is a sheet of glass whose one side is reflecting side and another side is coated with AgNO3 plus paint. तो इस तरह से हम मान लेते हैं ये एक शीट ऑफ ग्लास है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस शीट ऑफ ग्लास की तरफ हमने कोटिंग कर दी। इस तरह से ये जो लाइन है ये कोटिंग दिखा रही है, हमें कोटिंग दर्शा रही है। ये कोटिंग की है AgNO3 प्लस पेंट। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? मिरर बन। क्या बन जाएगा? ये मिरर। और हिंदी में मिरर को बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मिरर। मिरर कितने टाइप का होता है एक बार नोट कर लो। उसके बाद है टाइप ऑफ मिरर। इट हैज टू टाइप। इसके मेनली दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, सेकंड वन इज स्फेरिकल। स्फेरिकल प्लेन मिरर जो होते हैं उनकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल प्लेन होती है, स्मूथ होती है। और जो स्फेरिकल मिरर होती है इनकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो स्फेरिकल होती है। इनको किसी होलो स्फीयर से काट के बनाया। ठीक है, और जो प्लेन मिरर होता है ये सिंपल एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास होती है, जैसे मिरर पड़ा था ना उसी तरह से होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्लेन मिरर क्या होता है। ए मिरर whose reflecting side is flat is known as plane mirror। वो किस तरह का मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है। और स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? देखिए, a mirror whose
reflecting side is curved, is known as spherical mirror. known as spherical. प्लेन मिरर किस तरह का होता है? देखिए, प्लेन मिरर बिल्कुल जैसे ये सीट ऑफ ग्लास हो गई और इस तरह से हमने कोटिंग किया, इस तरह का जो मिरर होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर कौन से मिरर होते हैं? इस तरह से मान लो कोई ऐसे सीट ऑफ ग्लास है और इस तरह से इस तरह हमने कोटिंग कर दी, या फिर कुछ इस तरह से है, हमने इस तरफ कोटिंग कर दी। अब क्या है, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये कोटेड सरफेस है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इसकी कर्व है और इसी तरह इस मिरर की भी कर्व है। इस तरह के जो मिरर होते हैं उनको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं और इनको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, अब मान लो ये हमारे पास कोई मिरर है और हमने इसको ऑन कर दिया AgNO3 प्लस पेंट से। जो इधर वाला एंड है इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग साइड, और जो इधर वाला एंड है इसको हम बोलेंगे कोटेड साइड। कोटेड साइड, तो किसके साथ कोटेड किया इसको? AgNO3 प्लस पेंट, प्लस पेंट। ठीक है, तो प्लेन मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग साइड क्या हो, फ्लैट हो, उनको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, और जिनकी कर्व हो उनको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के भी टाइप्स होते हैं, देखिए क्या क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप कनकेव मिरर, दूसरा टाइप कॉन्वेक्स मिरर। टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप ऑफ स्फेरिकल, इसके भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर, सेकंड कॉन्वेक्स। और ये भी पढ़ेंगे इनको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, कनकेव मिरर, फ्लेक्सिबल, these are the spherical mirror whose reflecting side is curved inward, is curved inward। जैसे मान लो ये कोई हमने ऐसे मिरर ले, ठीक है, और इस तरफ हमने कोटिंग कर, तो ये वाली साइड कौन सी हो गई? ये साइड हो गई कोटेड और पॉलिश, ये हो गई रिफ्लेक्टिंग साइड। अब रिफ्लेक्टिंग साइड देखो अंदर की तरफ कर्व है, अंदर की तरफ क्या है? कर्व। तो इस तरह के मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और ये मिरर क्या करता है, इसके ऊपर जैसे भी लाइट फॉल होती है ये सभी रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। so, it is also called कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज it converts the
all the rays which fall on which comes from infinity and fall on reflecting side at a point. इस मिरर के ऊपर पैरेलल मतलब इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आएंगी ये उन सभी रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। जैसे मान लो इस तरह से ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसी चली गई, इस तरह से रे ऑफ लाइट आई, इस तरह से चली गई, तो मतलब इसने सभी रेज को इस पॉइंट पे क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया इन दोनों रेज को। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है, वो स्फेरिकल मिरर जिस अंदर की तरफ कर्व हो। जैसे ये हमने इस मिरर बनाया स्फेरिकल, इस तरफ हमने कोटिंग की, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये अंदर की तरफ कर्व है, इस तरह के मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर। और इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी इन्फिनिटी से रेज आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, तो उन सभी को इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। उसके बाद है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स सेकंड, convex mirror. The spherical mirror, these are the spherical mirror whose reflecting side is curved outward, बाहर की तरफ कर्व इस तरह से। ये हमने कर्व ग्लास शीट ली, इस तरफ हमने कोटिंग कर दी, ठीक है। अब ये क्या होगी, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी इस तरफ वाली, और इस तरफ वाली कोटेड साइड होगी। अब जो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है वो बाहर निकली गई, बाहर की तरफ कर्व है, इस मिरर को हम बोल देंगे कन्वेक्स, कन्वेक्स, ठीक है। और इट इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। also called diverging mirror. क्यों? Because it separates light in all directions. ये क्या करता है, सभी दिशाओं में लाइट को सेपरेट कर देता है। मान लो लाइट यहां से आई ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ चली, एक रे ऑफ लाइट आई वो रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ चली गई, तो इसने क्या किया, लाइट को सेपरेट कर दिया, बिखेर दिया अलग अलग डायरेक्शन। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो कनकेव मिरर वो मिरर होते हैं जो अंदर की तरफ कर्व डाउन, कन्वेक्स मिरर वो मिरर होते हैं जो बाहर की तरफ कर्व होते हैं। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होते हैं क्योंकि वो लाइट को एक पॉइंट पे क्या कर देते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं। और जो कन्वेक्स होते हैं उनको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये क्या करते हैं, लाइट को अलग अलग डायरेक्शंस में सेपरेट कर देते हैं, बिखेर देते हैं। अब बनते कैसे हैं ये,
अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स की फॉर्मेशन किस तरह से बनते हैं देखो। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्फेरिकल होलो ग्लास, स्फेरिकल होलो ग्लास से बना। मान लो एक हमने ऐसे ग्लास ले लिया इस तरह का सफेद, ठीक है। हमने क्या किया, इसको यहां से काट लिया ऐसे, ठीक है। और इस तरफ से भी हमने इसको काट लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस मिरर के इस तरफ कोटिंग कर दी, इस जो हमने टुकड़ा ग्लास शीट काटा है स्फेरिकल ग्लास से, इस तरफ हमने कोटिंग कर दी। तो ये तो बन जाएगा कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स। क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हम इसके इस तरफ कोटिंग करेंगे तो कोटिंग करनी है AgNO3 प्लस में पेंट की, तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉनकेव। तो इस तरह स्फेरिकल होलो ग्लास से काट के हम क्या बनाते हैं, मिरर बनाते हैं। इस तरह काट के हमने इसको जो लाइन बनाई है मैंने डॉटेड, यहां से इसको काट लेंगे हम कटर से। उसके बाद इस तरफ हम अगर कोटिंग कर देंगे तो ये रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाएगी और ये हो जाएगी कोटेड साइड, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स। और अगर हम इस तरफ कोटिंग कर देंगे, इस तरफ कोटिंग कर देंगे तो ये हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग साइड, ये कोटेड साइड। और अब ये देखो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो अंदर की तरफ कर्व है, तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। और ये किस तरह का मिरर हो गया, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो मिरर हम इस तरह से डिजाइन करते हैं, इस तरह से मिरर्स को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मिरर्स। अब कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो कि हमारे आगे न्यूमेरिकल्स हैं, आगे जो भी हमारे फिनोमिनाज हैं उनमें डिस्कस होगी और हमें जरूरत पड़ेगी। अब कुछ टर्मिनोलॉजी हम रिलेटेड टू मी, मिरर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले है, हम डिस्कस करेंगे इसमें मिरर अपर्चर, ठीक है। मिरर अपर्चर क्या होगा, मान लो ये हमारे पास कनकेव मिरर ले लिया हमने, ठीक है। और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई एम और एन, एम से लेके एन तक इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड। जो ये डायामीटर होता है, ये डॉटेड डायामीटर, इसको हम बोलते हैं मिरर अपर्चर। क्या बोलते हैं हम इसको, मिरर अपर्चर। इसी तरह कॉनकेव में, सॉरी कॉन्वेक्स में, इस तरफ हमने कोटिंग कर दी, ये एम पॉइंट मान लिया हमने, ये एन है, जो ये डायामीटर है इसको हम बोलते हैं मिरर अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको, मिरर अपर्चर। सो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज डिफाइंड एज diameter of a
रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग साइड का ये है, इसका जो ये डायामीटर है, जो ये डायामीटर है, और इसी तरह इसका जो ये डायामीटर है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिरर अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर अपर्चर। उसके बाद है सेकंड पोल। क्या होता है कि जो हमारे मिरर्स होते हैं वो छोटे होते हैं बिल्कुल, मतलब बड़े सफियर में से काट के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये अप्रोक्स जो ये लेंथ है और जो ये लेंथ है अप्रोक्स इक्वल होती है सभी मिरर्स की, जो हम आम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद पोल, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ ए प्लेन मिरर। सॉरी स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, इसका जो ये मिड पॉइंट है इसको हम पोल बोलते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग साइड है मिरर की, स्फेरिकल मिरर की, ये मिड पॉइंट इसको हम बोलते हैं पोल, और इट इज डिनोटेड बाय पी, बाय पी। ठीक है, मिरर अपर्चर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग साइड का डायामीटर। स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड का डायमीटर को हम बोलते हैं मिरर अपर्चर। और पोल क्या होता है? जो ये रिफ्लेक्टिंग साइड है किसी स्फेरिकल मिरर की, उसके मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। कई जगह आपको लिखा मिल सकता है मिड पॉइंट ऑफ मिरर अपर्चर। जो ये मिरर्स हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये बड़े सफियर में से काट के बनाए जाते हैं, इसीलिए इनकी ये वाली साइड, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अप्रोक्सीमेट क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, और जो इस रिफ्लेक्टिंग साइड का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, it is the center of that sphere from which a spherical glass, spherical mirror is taken. Spherical mirror is taken. It is denoted by C. Denoted by C. इस तरह से मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल ग्लास, सॉरी लैंड मिरर है, ये हमने कोटिंग कर दी, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। अब हम इसको मान लो पूरा करें, इस स्फीयर को इस तरह से, इस स्फीयर को पूरा करें तो हमारे पास ये सेंटर बनेगा, ये सी, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हमने पोल डिस्कस किया था, ये एम और एन मिरर अपर्चर को दिखा रहे थे इसी तरह से, और इसी तरह कॉन्वेक्स में भी देख लेते हैं। अब इसका हम स्फीयर कंप्लीट करेंगे, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, जो इसका सेंटर होगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और ये पोल, ये एम और एन क्या हो जाएगी? मिरर अपर्चर। ठीक है, उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, इस सेंटर
और P, मतलब ये पूरा स्फीयर कंप्लीट करेंगे, C और P क्या हो जाएगा, इस स्फीयर का रेडियस हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब उस स्फीयर का रेडियस जिस स्फीयर से हमने स्फेरिकल मिरर को बनाया है, ठीक है, उसके रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी, इट इज डिनोटेड बाय आर। किससे डिनोट करते हैं हम इसको, आर से। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर। ठीक है, उसके बाद फोकस पॉइंट क्या होता है, फिफ्थ है फोकस पॉइंट। मान लो एक रे है, एक बीम है, और बीम है लाइट की, वो इसके पैरेलल आ रहे हैं। फोकस से पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, it is the line which passes through the center of curvature and pole of the mirror। ठीक है, अब एक लाइन बना देता हूं मैं, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होके जाती है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर लाइन जा रही, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद फोकस पॉइंट। अब मान लो एक बीम है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इसमें बहुत सारी रेज है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट, इस तरह से वो सब रेज एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, इस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन रेज कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then they converge at a point after reflection। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दो रेज पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे क्या हो गई, कन्वर्ज। इस पॉइंट पे क्या हो गई, कन्वर्ज। दैट पॉइंट इज, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट।
क्या बोलते हैं, फोकस, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, बाय कैपिटल, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ। उसके बाद फोकल लेंथ क्या होती है, लास्ट टर्मिनोलॉजी, फोकल लेंथ। अब इस फोकस पॉइंट और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन focus point and pole of mirror, spherical, ठीक है। पोल और फोकस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और डिनोट करते हैं इसको स्मॉल एफ। इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो कि हमारे आगे जो भी हम रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इमेज और डिस्टेंस निकालेंगे, उसमें यूज होगी, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से डायग्राम बना के। ये हमने बना लिया कॉन्केव, अकेली जो बिना इन लाइंस के जो लाइन बनाते हैं वो ग्लास ऑफ शीट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोटिंग होने के बाद क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले एम और एन, जो ये डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं मिरर अपर्चर। इसी तरह ये एम और ये एन, जो ये डिस्टेंस है इसको डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, मिरर अपर्चर। अब इस रिफ्लेक्टिंग साइड का जो सेंटर पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पोल, इस रिफ्लेक्टिंग साइड के सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। अब जिस सफियर से ये मिरर बनाया गया है वो सफियर कंप्लीट कर लेते हैं, उसका जो सेंटर आता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह से जो ये सेंटर आएगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। एक लाइन और सी और पी के बीच की दूरी, ये जो दूरी होती है ये जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से लेके पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद व्हेन रेज पैरेलल कम्स टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है इस तरह से, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एफ फोकस पॉइंट। इसी तरह मान लो ऐसे रेज आई इस तरह से चली गई, एरो का साइन बनाना बहुत जरूरी है। इस तरह से आई इस तरह से चली गई, इसी तरह से आई एक रेज और इस तरह से चली गई। हम पीछे एक्सटेंड करेंगे इस तरह से तो दोनों क्या होंगे, एक ही जगह पे कन्वर्ज करेंगे, इसको हम बोलेंगे एफ, ठीक है। और अब जो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल। ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ, और इसी तरह ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे फोकल, ठीक है। और ये फोकस पॉइंट हो गया, ये फोकल लेंथ हो गई। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है किसके इक्वल, 2 इंटू में फोकल लेंथ होता है। मतलब जो ये फोकल लेंथ है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। इसी तरह ये है, ये इस जो ये वाला पॉइंट है ये इस डिस्टेंस का क्या होता है,
मिड पॉइंट होगा। ओके, इतना ही। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।